आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता हूँ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला तू कोने मना किया। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला तू कोने मना किया। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला तू कोने मना किया। जिन्ने लाने ला 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला तू कोने मना किया। जिन्ने लाने ला साथियों, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर का जनमानस शामिल हो रहा है। श्रीमान शिवदेव सिंह जी जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व में एमएलए रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ उनके हजारों साथियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। यह हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता उन पार्टियों में कभी रुए रवा होते थे, दूसरी पार्टियों के वो नेता जो कभी उन पार्टियों की शान होते थे, आज वो सभी पार्टियों को छोड़कर त्याग कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आने वाले असेंबली चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यकीनन श्रीमान शिवदेव सिंह जैसे बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस अभियान को, बीजेपी के मिशन 50+ को और ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हमारे संपर्क में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो जम्मू रीजन में भी है तो कश्मीर घाटी में भी है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ताकत और बल मिलेगा। देवेंद्र जी, आप मिलके आए हैं कश्मीर में, वहाँ पे लोगों से मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 5 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और लश्कर तोयबा का एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन आतंकवादियों से प्राप्त होंगी। जिस प्रकार टारगेटेड किलिंग्स छुपकर ये आतंकवादी करते हैं, उनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन गिरफ्तारियों के बाद सामने आएगा और भी बड़े पैमाने पर छापामारी के बाद गिरफ्तारियां होंगी। रणजीत सिंह के परिवार से मिलकर आए हैं, उनका परिवार सरकारी नौकरी मांग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार को खुद सरकारी नौकरी मांगनी पड़ती है? जब किलिंग हुई है तो क्या सरकार को खुद नहीं सरकारी नौकरी देनी चाहिए? परिवार को सड़कों पर आना पड़ रहा है सरकारी नौकरी मांगने के लिए। चलिए, ये तो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुए हैं। श्री राहुल भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग हो या श्री रणजीत सिंह जी जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको निशाना बनाया गया। मैं स्वयं दोनों जगहों पहुंचा और पुलवामा के शहीद रियाज अहमद ठोकर साहब के घर भी गया उनको नमन करने। इन सभी परिवारों की चिंता
यकीनन सरकार करेगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में पढ़ते हैं रंजीत सिंह जी, क्या उनको सरकार मैं खुद गया था। उनके जी। बच्चों का पढ़ाई का खर्चा नहीं जी उठाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, मैं खुद 4 गया बच्चे था। हैं उनके। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी घोषणा की। राणा साहब वो डिमांड कर रहे हैं 25 लाख की और सरकारी नौकरी की वाइफ के। चलिए, सरकारी जो एक नियमावली है उसके मुताबिक उनका पूर्ण सहयोग हो। राहुल भट्ट की हुई है सर। राहुल भट्ट के लिए हुई है सरकारी नौकरी, ना सतीश सिंह जम्वाल के लिए सरकारी नौकरी अनाउंस हुई है, ना ही रंजीत सिंह। चलिए, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सतीश सिंह जम्वाल जी की को 15 दिन। राणा साहब, जिस तरह से अभी इस टारगेट किलिंग जो हो रही है सर, अभी अभी तमाम कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल है, और सारी अपोजिशन पार्टी जो है। सर हुर्रियत ने एक बार फिर से बंद की कॉल दी है कश्मीर के अंदर। हुर्रियत अभी है जिंदा। सर, आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता। सर, आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4। यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4। यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4। यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? जिन्ने लाने ला। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4। यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? जिन्ने लाने ला। साथियों, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर का जनमानस शामिल हो रहा है। श्रीमान शिवदेव सिंह जी, जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व में एमएलए रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ उनके हजारों साथियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता उन पार्टियों में कभी रुए रवा होते थे, दूसरी पार्टियों के वो नेता जो कभी उन पार्टियों की शान होते थे, आज वो सभी पार्टियों को छोड़कर, त्याग कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर, कि आने वाले असेंबली चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यकीनन श्रीमान शिवदेव सिंह जैसे बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस अभियान को, बीजेपी के मिशन 50+ को और ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता जो हमारे संपर्क में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो जम्मू रीजन में भी है तो कश्मीर घाटी में भी है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ताकत और बल मिलेगा। रविंद्र जी, आप मिलके आए हैं कश्मीर में, वहाँ पे लोगों से मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 5 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और लश्कर तोयबा का एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन आतंकवादियों से प्राप्त होंगी। जिस प्रकार टारगेटेड किलिंग्स
छुपकर ये आतंकवादी करते हैं, उनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन गिरफ्तारियों के बाद सामने आएगा और भी बड़े पैमाने पर छापामारी के बाद गिरफ्तारियां होंगी। रणजीत सिंह के परिवार से मिलके आए हैं, उनका परिवार सरकारी नौकरी मांग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार को खुद सरकारी नौकरी मांगनी पड़ती है? जब किलिंग हुई है तो क्या सरकार को खुद नहीं सरकारी नौकरी देनी चाहिए? परिवार को सड़कों पर आना पड़ रहा है सरकारी नौकरी मांगने के लिए। चलिए, ये तो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुए हैं। श्री राहुल भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग हो या श्री रंजीत सिंह जी जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको निशाना बनाया गया। मैं स्वयं दोनों जगहों पहुंचा और पुलवामा के शहीद रियाज अहमद ठोकर साहब के घर भी गया उनको नमन करने। इन सभी परिवारों की चिंता यकीनन सरकार करेगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ते हैं रंजीत सिंह जी, क्या उनको सरकारी मैं खुद गया था। उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा नहीं जी उठाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, मैं खुद चार गया बच्चे था। हैं उनके। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी घोषणा की। राणा साहब वो डिमांड कर रहे हैं 25 लाख की और सरकारी नौकरी की वाइफ के। चलिए, सरकारी जो एक नियमावली है उसके मुताबिक उनका पूर्ण सहयोग हो। राहुल भट्ट की हुई है सर। राहुल भट्ट के लिए हुई है सरकारी नौकरी, ना सतीश सिंह जम्वाल के लिए सरकारी नौकरी अनाउंस हुई है, ना ही रंजीत सिंह। चलिए, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सतीश सिंह जम्वाल जी की किलिंग को 15 दिन। राणा साहब, जिस तरह से अभी इस टारगेट किलिंग जो हो रही है, सर अभी तमाम कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल है, अगर सारी अपोजिशन पार्टी जो है। सर हुर्रियत ने एक बार फिर से बंद की कॉल दी है कश्मीर के अंदर। हुर्रियत अभी है जिंदा। सर आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता। सर आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? जिन्ने लाने ला। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। 4-4 लगे हैं, 4-4 और लगाओ। लाउड स्पीकर लगे 4 यार तू जिन्ने लाने ला, तू कोने मना किया? जिन्ने लाने ला। साथियों, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त डंका बज रहा है। जम्मू कश्मीर के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी में जम्मू कश्मीर का जनमानस शामिल हो रहा है। श्रीमान शिवदेव सिंह जी जो कांग्रेस के एक बड़े कद्दावर नेता थे, पूर्व में एमएलए रहे हैं, आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और उनके साथ उनके हजारों साथियों ने भी आज भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता ली है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि जम्मू रीजन हो या कश्मीर घाटी हो, समाज के हर वर्ग का व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहा है। आज दूसरी राजनीतिक पार्टियों के जो नेता उन पार्टियों में कभी रुए रवा होते थे, दूसरी पार्टियों के वो नेता जो कभी उन पार्टियों की शान होते थे, आज वो सभी पार्टियों को छोड़कर त्याग कर सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। और मुझे विश्वास है जो मिशन 50+ भारतीय जनता पार्टी ने लिया है जम्मू कश्मीर के अंदर कि आने वाले असेंबली चुनावों के बाद जम्मू कश्मीर में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। यकीनन श्रीमान शिवदेव सिंह जैसे बड़े नेताओं के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद इस अभियान को, बीजेपी के मिशन 50+ को और ताकत मिलेगी। आने वाले दिनों में और भी कई बड़े बड़े दिग्गज नेता
जो हमारे संपर्क में हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी में जो ज्वाइनिंग हो रही है वो जम्मू रीजन में भी है तो कश्मीर घाटी में भी है। इससे भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त ताकत और बल मिलेगा। देवेंद्र जी, आप मिलके आए हैं कश्मीर में, वहाँ पे लोगों से मैं भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को बधाई देता हूं कि उन्होंने आज 5 खूंखार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और लश्कर तोयबा का एक बड़ा आतंकवादी मॉड्यूल ध्वस्त किया है। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां इन आतंकवादियों से प्राप्त होंगी। जिस प्रकार टारगेटेड किलिंग्स छुपकर ये आतंकवादी करते हैं, उनका सारा जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इन गिरफ्तारियों के बाद सामने आएगा और भी बड़े पैमाने पर छापामारी के बाद गिरफ्तारियां होंगी। रणजीत सिंह के परिवार से मिलके आए हैं, उनका परिवार सरकारी नौकरी मांग रहा है। ऐसा क्यों होता है कि परिवार को खुद सरकारी नौकरी मांगनी पड़ती है? जब किलिंग हुई है तो क्या सरकार को खुद नहीं सरकारी नौकरी देनी चाहिए? परिवार को सड़कों पर आना पड़ रहा है सरकारी नौकरी मांगने के लिए। चलिए, ये तो एक बहुत ही दुखद घटनाक्रम हुए हैं। श्री राहुल भट्ट साहब की टारगेटेड किलिंग हो या श्री रंजीत सिंह जी जो उत्तरी कश्मीर के बारामूला में एक दुकान में काम करते थे, मजदूरी करते थे, उनको निशाना बनाया गया। मैं स्वयं दोनों जगहों पहुंचा और पुलवामा के शहीद रियाज अहमद ठोकर साहब के घर भी गया उनको नमन करने। इन सभी परिवारों की चिंता यकीनन सरकार करेगी। आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पढ़ते हैं रंजीत सिंह जी, क्या उनको सरकारी मैं खुद गया था। उनके बच्चों का पढ़ाई का खर्चा नहीं जी, उठाना चाहिए सरकार को? बिल्कुल, मैं खुद 4 गया बच्चे था। हैं उनके। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इसकी घोषणा की। राणा साहब वो डिमांड कर रहे हैं 25 लाख की और सरकारी नौकरी की वाइफ के। चलिए, सरकारी जो एक नियमावली है उसके मुताबिक उनका पूर्ण सहयोग हो। राहुल भट्ट की हुई है सर। राहुल भट्ट के लिए हुई है सरकारी नौकरी, ना सतीश सिंह जम्वाल के लिए सरकारी नौकरी अनाउंस हुई है, ना ही रंजीत सिंह। चलिए, इसमें जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा वो किया जाएगा। सतीश सिंह जम्वाल जी की किलिंग को 15 दिन। राणा साहब, जिस तरह से अभी इस टारगेट किलिंग जो हो रही है, सर अभी तमाम कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल है, अगर सारी ऑपोजिशन पार्टी जो है। सर हुर्रियत ने एक बार फिर से बंद की कॉल दी है कश्मीर के अंदर। हुर्रियत अभी है जिंदा। सर आपने कहा था 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। सर 4-4 स्पीकर लगे हैं, 4-4 और लगाएं। इस पे एक अभी मैं आता हूं।